हेलो नमस्कार मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट लाए हैं दोस्तों। जो करंट और अफेयर का जो टॉप 20 प्रश्न का MCQ है दोस्तों। बार बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों। पहले क्वेश्चन है, ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन स्थान मिला था। तो ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का जो स्थान मिला था, जो छठे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा स्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन चिवालरस नाइट को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी कप में स्वर्ण पदक किसने जीता था। जो विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। जो नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में जो भारत का स्थान है, जो 75वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75वें स्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 75वें स्थान पे है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण का आयोजित कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT कहाँ स्थापना की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, ज्वारीय बाढ़ राज्य के विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है। जो ज्वारीय बाढ़ को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 2026 में जो 19 फरवरी को शिवाजी की जो जयंती मनाया गया, जो कौन से, तो 396वीं जयंती थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 396वीं जयंती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने का विधेयक पारित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजित हुआ था, यानी किस राज्य में आयोजित किया गया था, किस जगह पे जो 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु शहर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है,
पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो पहला जैन चदर महोत्सव जो आयोजन किया जाएगा 2013 में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका जैसलमेर राजस्थान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुँचे। अगले प्रश्न है, असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? जो असम राज्य सरकार ने जो चाय के जनजातियों के लिए कितने परसेंट का आरक्षण का कोटे दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3% का आरक्षण दिए हैं जो चाय जनजाति के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है, जो अभी वर्तमान में है, जो किसानों के लिए भारत के विस्तार का पहल शुरू किया है, जो किस राज्य से? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जयपुर शहर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप लगातार 10 जीत हासिल करने वाला पहला टीम कौन बन गया? जो T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाला पहली टीम कौन बन गई है? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। जो पहली टीम है जो हमारे प्यारे देश है जो भारत बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? जो 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? T20 वर्ल्ड कप में जो 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी जो रशीद खान बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रशीद खान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक में इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? जो शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकल फेल्प्स हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जोहान्स कलाबू ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्मृति मंधाना ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? भारत का जो पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा यूपी में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।